हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे, उसका क्वेश्चन नंबर 6 से करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अगर इससे पहले बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक नहीं देखे हैं तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से 5 देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी की पहचान करो। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपके 8 पार्ट्स हैं। इसमें बहुत सारे इन्होंने जो है पॉलिनोमियल्स लिख रखे हैं, मीन्स बहुपद लिख रखे हैं। उसमें हमें ये बताना है किस पॉलिनोमियल में कितने पद हैं। आप उन्हें पद उनके काउंट करिए। अगर एक पद है तो एक पदी, दो पद हैं तो दो पदी, तीन पद होने पे त्रिपदी, चार होने पे चार पदी। मतलब उसमें जितने पद लिखे हैं हम उसके आंसर लिख देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो देखो पहला क्या है, एक्स स्क्वायर है ना केवल, तो कितने पद हैं? आप केवल एक पद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक पदी। ठीक है, एक पदी। अगला देखिए, ये वाला हुआ x पावर 5 माइनस 7 एक्स क्यूब प्लस 8। तो यहाँ टोटल पद कितने? देखो बेटा, पद जो आपके सेपरेट होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, वो किससे होते हैं? वो या तो प्लस साइन से होंगे या माइनस साइन से होंगे। कभी गलती में इन्हें दो पद मत मान लेना कि एक साथ है एक एक्स क्यूब है। ये दोनों क्या, ये एक पद है। तो यहाँ पर टोटल पद कितने हो जाएंगे? 1 2 3। तो हम इसे क्या लिख देंगे? तीन पदी। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आप उतारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन उतारने के बाद खाली ये यहाँ तो ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं, ये मतलब हॉरिजॉन्टल भी लिखा है, आप केवल इनको वर्टिकल लिख लेना। पहले ये, फिर दूसरा वाला, उसके नीचे तीसरा, उसके सामने आपको लिखना है कि एक पदी, दो पदी, तीन पदी, जो भी है। अब हम खाली क्वेश्चंस को पढ़ दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं। आप उसी टाइप से जैसे हमने पहले दो क्वेश्चन करें वैसे ही आपको करना है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये कितने पदी है? दो पदी है। ये कितना पदी है? एक पदी। एक पदी, दो पदी, यहाँ पे एक, दो और तीन, तो त्रिपदीय हो गया ये। और यहाँ पे एक है आपका शून्य, तो ये कितना पदी हो गया आपका? एक पदी। ठीक है, कितना? एक पदी। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन है इसका, 7th वाले क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं। कह रहा है निम्नलिखित का अचर, रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकरण करो। आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और उस क्वेश्चन की आपको घात देखना है। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 6 था, उसमें आपने जब बहुपद को देखा, बहुपद में आपको गिनना था कि उसमें कितने पद हैं। जितने पद हैं उतने ही पदी व्यंजक था वो। यहाँ आपको उसकी घात देखनी है। ठीक है, यहाँ पे उसकी घात देखनी है। तो सबसे पहले क्या है, देखो अचर। अचर का मतलब होता है आपकी शून्य घात हो। घात कितनी हो? शून्य। शून्य घात वाले, अर्थात जिसमें केवल अचर पद हो, वेरिएबल हो ही ना। ठीक है, वेरिएबल मतलब आपका चर ना हो, केवल कांस्टेंट हो, तो हम उसे कहेंगे कि वो क्या है? वो अचर बहुपद है। ठीक है, जैसे ही हम शून्य की बात करें ना, ये शून्य क्या है आपका ऊपर वाले क्वेश्चन में? ये अचर है ना? कैसा बहुपद है? ये अचर बहुपद है। इसके ऊपर वाले की बात करें हम, ये 4 है, ये कैसा है? अचर बहुपद है। ठीक है, एक आया बेटा आपका रैखिक। रैखिक का मतलब है जिस बहुपद की घात एक होती है उसे हम क्या कहेंगे? एक घात या फिर रैखिक। एक घात या फिर रैखिक। ठीक है, केवल आपको अचर पद और रैखिक में याद रखना है कि जो अचर बहुपद होता है उसमें चर होता ही नहीं है, केवल अचर होता है। 2 4 6 8 10 12 15 जो भी होगा। ठीक है, जो रैखिक है, रैखिक में उस जो चर उसके अंदर यूज हुआ होगा, जो वेरिएबल यूज हुआ होगा, उस वेरिएबल के ऊपर कोई भी घात नहीं लगी होगी। ठीक है, उस वेरिएबल पे कोई भी घात नहीं लगी होगी। जैसे एग्जाम्पल मैं समझाऊं तो ये वाला देखिए, 2 + x, यहाँ x घात क्या है? कुछ नहीं है, तो वहाँ क्या होता है? एक घात होता है। जब एक घात होगा तो हम उसे कहेंगे एक घात बहुपद। और एक घात बहुपद को जो सिंपल उसमें हम बोलते हैं, वो खाली कह देते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या कह देते हैं? रैखिक बहुपद। उसके बाद जो है आपके जैसे द्विघात, तो अगर बहुपद घात 2 है तो द्विघात होगा। बहुपद घात अगर 3 है तो वो त्रिघात होगा। बहुपद की घात अगर 5 है तो 5 घात होगा, है ना? किसी बहुपद की जितनी घात उतना ही उसे बोल देंगे।
तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जैसे ये वाला है आपका पहला, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी, देखो ये है कितनी, 3। तो ये क्या, इसका आंसर क्या होगा, त्रिघात। क्या होगा, त्रिघात। आई थिंक समझ में आ गया, त्रिघात बहुपद। यहाँ पे देखिए घात कितनी लगी है, 3 है, तो ये क्या है आपका त्रिघात। क्या है, त्रिघात। अच्छा इसमें देखिए अब, अच्छा ये बताओ पहले, क्या ये बहुपद है, क्योंकि इसमें तो अंडर रूट आया हुआ है। और हम लोगों ने जो इस मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जो पहली वीडियो दी है उसे आप लोग 2-3 बार देख लेना, क्योंकि उसी से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मतलब जिसमें हमने एक्सरसाइज नहीं बताई है, केवल और केवल बहुपद को एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को आप लोग बार बार 1-2 बार देख लीजिए, उसी से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे क्या ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है। हमने लिखा था कि वो उसमें अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो उसमें अंडर रूट नहीं होना चाहिए, लेकिन किस पे, चर पे नहीं होना चाहिए। और यहाँ चर कौन है, टी, टी पे अंडर रूट है क्या, नहीं है। तो ये क्या है, ये है आपका बहुपद है। ठीक है, चलिए अगर बहुपद तो सारे इसमें जितने दिए सभी बहुपद हैं, हमने खाली बता दिया आपको। चलो फिर ये कहना चाह रहा था कि ये घात क्या है इसकी, क्या इसमें चर है, हाँ चर है, तो ये अचर तो होगा नहीं। अचर नहीं है तो क्या ये द्विघात है, नहीं। 3 घात है, नहीं। तो क्या है भाई, टी पे कोई घात नहीं है ना, तो एक घात होती है। जिसकी कोई घात नहीं उसकी एक घात, जिसकी कोई घात नहीं उसकी एक घात, है ना। तो ये क्या होगा, एक घात वाले को आप क्या कहेंगे, रैखिक। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ये क्या है आपका द्विघात, ये क्या है आपका द्विघात। ठीक है, आगे। अच्छा ये क्या है, 3, ये है आपका अचर। ये क्या है, अचर। अब हम बेटा केवल पढ़ दे रहे हैं, आप उनको समझ लीजिए, वैसे लिख लीजिए। ये आपका रैखिक है, क्योंकि यहाँ पे घात 1 है, इसमें y की घात अधिकतम 3 है, तो ये त्रिघात होगा। यहाँ पे x की घात 2 है, इसलिए ये द्विघात होगा। यहाँ पे t की घात 2 है, इसलिए ये द्विघात होगा। यहाँ पे देखो अक्सर एग्जाम में बेटा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल तो ये रैखिक है, कैसा है, मैं लिख दूँ रैखिक, बहुपद है और रैखिक है। लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाए, अगर ये अंडर रूट यहाँ तक हम बढ़ा दें, है ना, पूरे पे बढ़ा दें, तो आप क्या कहोगे कि ये बहुपद नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, हमने फालतू बना दिया, ये नहीं बना हुआ है। यहाँ पे जो रूट लगा है वो किस पे लगा है, वो केवल 2 पे लगा है, मतलब केवल अचर पे रूट लगा है। अगर चर के ऊपर रूट नहीं लगा है तो वो बहुपद है। तो यहाँ पे जो रूट लगा है वो केवल किस पे लगा है, केवल 2 पे लगा है। किस पे लगा है, केवल 2 पे लगा है, x पे नहीं लगा, इसलिए बहुपद है। और x की घात है कितनी, कोई नहीं है। जिसकी कोई घात नहीं उसका क्या होता है, उसकी घात 1 होती है। देखो इसे आप लोग कैसे याद रखोगे, जैसे हम तुम लोगों ने सुना होगा ना कि जिसके कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है नहीं होता है। तो यही गणित में होता है। वैसे लिखते हैं ना, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ वन, ठीक है। लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स में मान लो 1 इज़ गॉड। क्या, 1 इज़ गॉड। मैथमेटिक्स का गॉड है कौन, 1। कैसे, अगर किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं लिखा तो वहाँ कौन है, जिसके कोई बटे में नहीं उसके 1 है, मतलब 1 है। जिसकी घात में कोई नहीं उसकी घात में कौन है, 1 है। जिसकी गुणा में कुछ नहीं है उसकी गुणा में कौन है, 1 है। जिसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं उसका कॉफिशिएंट कौन है, 1 है ना। तो जिसका कोई नहीं उसका खुद भगवान होता है। तो ऐसे ही यहाँ जिसके कुछ कोई नहीं होता उसकी क्या होता है, उसका 1 होता है। हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स में 1 इज़ गॉड, है ना। खाली समझाने के लिए बता दिया है, याद रखना है इसे। तो ये रैखिक हो गया। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन 8 में बोला है, एक ऐसे बहुपद का उदाहरण दो जो एक घात वाला एक पदी हो। इन्हें ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को मतलब बहुत सरल हैं, बट हमें बड़ा केयरफुली पढ़ना है। हमने थोड़ा भी ऐसे वैसे पढ़ा तो आई थिंक क्वेश्चन गलत होगा। कैसे, इसमें हमें 2 चीज़ें ध्यान रखना है, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में पढ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा है, पदों की संख्या पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा है, घात को पढ़ा था, है ना। इस क्वेश्चन में उन दोनों को आपको मिलाना है। मतलब आपको एक ऐसा पद लिखना, एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें केवल एक पद हो, है ना। ये देखो एक पदी,
है ना, कैसा हो, एक पदी, अर्थात आपको केवल एक पद का बहुपद लिखना है, हमने लिख दिया x। ठीक है, अभी बात नहीं चली, एक पदी हुआ, दूसरा क्या कह रहा है, एक घात हो, घात भी एक हो, तो आप केवल x लिख दीजिए, इसका आंसर हो गया। और इन बेटा क्वेश्चंस के आंसर आप इसकी जो आंसर सीट दी होगी ना, आंसर चार्ट से मैच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अनंत बहुपद होंगे, एक घात वाला एक पदी अनंत बहुपद होंगे। हम x लिख सकते हैं, हम 2x लिख सकते हैं, हम 15x लिख सकते हैं, हम 2x + 1 लिख सकते, सॉरी केवल इसके साथ मतलब हम गुणा में कोई भी नंबर और ऐड कर सकते हैं, 1x 2x 5x 10x 100x 20x 100y, है ना, 100z, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद ही कह रहा है, देखिए 20 घात वाला एक, 20 घात का एक लिख लीजिए, हमने यहाँ लिख लिया x⁻20, तो घात तो इसकी 20 हो गई, है कैसा, द्विपदी। अब एक दूसरा पद इसके साथ और लगा दीजिए, आप कुछ भी लगा सकते हो, इसका भी आंसर नहीं मिला सकते हो। अब हम 20 घात से छोटी घात कुछ भी यहाँ लग सकते हैं, 20 x घात 20, x घात 19, x घात 18, x घात 15, x घात 1, या बिना x का हम खाली 1 लिखते हैं। यहाँ पे देखो आपके 2 पद हो गए और घात कितनी है, 20 है। अगला है 2 घात वाला त्रिपदी, घात 2 हो पद 3 हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, हमने लिख लिया x² + x + 9, है ना, घात कितनी है, 2 है, पद कितने हैं, 1 2 3, क्लियर हुआ ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना है और आई थिंक उसका आंसर आपका आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि x घात 4 x + 4⁻3 के प्रसार में x² का गुणांक लिखिए। तो बेटा इसमें करना क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमें a + b की घात 3 का सूत्र मालूम होना चाहिए। मैथ की जो हमने सबसे पहली वीडियो बनाई है उसमें सारे सूत्र लिखाए हैं, तो वहाँ पे एक सूत्र लिखाया होगा a + b⁻3। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो सारे सूत्र कहीं यूज नहीं हुए, लेकिन पूरे मैथमेटिक्स में जब भी हम पढ़ेंगे उन फार्मूले को आपको रटना ही रटना है, याद करना ही करना है। मैंने एक अच्छे से प्रॉपर वे में आपको समझाया है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप उन्हें पहले देखिए, क्योंकि उन सूत्रों का कहीं पे भी यूज हो सकता है। ठीक है, चलो, तो एक सूत्र होता है a³ a + b की घात 3। ठीक है, क्या होता है, ये जो है इसका देखिए, यहाँ पे स्पेस नहीं बेटा, इसे हम यहीं लिख दे रहे हैं भाई, x + 4⁻3। फार्मूला क्या होता है इसका, a घात 3 मतलब x घात 3 + b घात 3 मतलब 4 घात 3, ठीक है, +3। आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा मैं वैसे ही बता रहा हूँ, a b तो x और 4, ब्रैकेट में क्या, ये x × 4 है बेटा, ठीक है, ब्रैकेट में क्या होता है, मतलब a³ + b³ + 3ab × a + b मीन्स x + 4। आपने ऐसे पढ़ा होगा इसलिए हमने इसको ऐसे बता दिया है, अदरवाइज ये डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, a³ + b³ + 3ab² + 3a² ठीक है। आप एक बार क्या करिए, इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये आ जाएगा x⁻3 + 4⁻3 कितना होता है, 64 होता है, प्लस ये देखिए कितना होगा, 4 × 12 हो जाएगा ना, तो 12x² आएगा, 12x² प्लस ये कितना आ जाएगा 12, है ना, और इसकी फोर्स करोगे 12 × 4 = 48, 48x। तो इसने हमसे पूछा x² का गुणांक, है ना, आंसर क्या पूछा था इसने, x² का गुणांक। तो बेटा यहाँ हो जाएगा x² का गुणांक का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो x, मतलब ये आपका रफ वर्क है, चाहो तो आप फेयर कर लेना, या अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। तो x² का जो गुणांक आएगा यहाँ पे देखिए हमारा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ये फाइनल आंसर आपका सिर्फ ये हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं वो ये है कि x² का गुणांक बराबर 12। कैसे, ये x² हो गया, इसकी गुणा में क्या है 12 है, अगर यहाँ पे कोई गुणा में नहीं होता तो जिसके गुणा में कुछ नहीं होता उसका क्या होता है 1 होता है, अब ये भी बताया था, ठीक है ना। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को बेटा हम यही बता दे रहे हैं, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 10,
पहले तो आप ये समझ लीजिए, इसमें इसने पूछा है, इसके रिलेटेड इसने 4 क्वेश्चन बनाए हैं। तो पहला है बहुपद का घात, है ना, इस बहुपद की घात। तो पूरे बहुपद को पढ़ो, देखो x घात सबसे बड़ी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, तो बहुपद घात कितनी होगी 6। ये माइनस मत समझना, बराबर लगा दे रहा हूँ। चलो अब कह रहा है x घात 3 का गुणांक। अब देखो x घात 3 कहाँ है, ये है ना x घात 3। अब इसमें तुम्हें लग रहा है कि इसकी x घात 3 का गुणांक कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बटे है ना, ये जो बटे, ये सबका है। ये आप लिखोगे x घात 3/5 प्लस 2x/5 प्लस 1/5, है ना। ये आपका इसने एक साथ जोड़ दिया है। हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, अगली लाइन में हम इसको अलग अलग करके लिख सकते थे। लिखते x घात 3/5 प्लस 2x/5 प्लस 1/5। ये 5 जो है इन तीनों के बटे में है। तो अब ये देख के बताओ x घात 3 का गुणांक कितना होगा। ऊपर तो कुछ नहीं है तो 1 होगा, और बटे में क्या है 5। तो x घात 3 का गुणांक कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है। उसका कह रहा है x घात 6 का गुणांक। अब x घात 6 यहाँ है ना, इसकी गुणांक क्या है, कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, लेकिन चिन्ह सहित लिखते हैं। तो इसका जो गुणांक होगा x घात 6 का -1। अगला पूछा है अचर पद। क्या पूछा है, अचर पद। तो अचर पद क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो जिसमें x आया ही ना हो, तो यहाँ आया हुआ है, यहाँ आया, ये केवल इसमें नहीं आया 1 में। तो हम जल्दबाजी में केवल 1 मत लिख देना, क्योंकि इस 1 के बटे इस 1 का हर कितना है 5 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अचर पद आपका कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है ना, क्या आ जाएगा 1/5। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट किए। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जिन्हें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप लोग एक बार इसे देखिए, अगले के क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।